हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए यहाँ पे स्कॉर्पियोज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फर्स्ट हाफ। एंड ये पूरा ही एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, एंड जो रेजोनेट ना करे प्लीज़ डोंट फोर्स दैट ऑन योर सेल्फ। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल गया होगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो स्कॉर्पियोज, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो यूनिवर्सल मैसेज है दैट इज़ फॉरगिवनेस। लव एनर्जी जो है दैट इज़ योर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आस्क for and accept support from others, and your money, finance, career energy is main male. So let us see what is happening. Scorpios, January first half. I'm getting this energy of inner child. Like I'm getting the energy of inner child कि कभी कभी जो चीज़ें हम बाहर ढूंढते हैं वो अक्सर हमारे अंदर होता है। जो जवाब हम ढूंढते हैं, जो इमोशंस हम ढूंढते हैं, जो रिस्पेक्ट हम ढूंढते हैं, दूसरों के पास से ढूंढते हैं या इस दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन हम अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखते कि हम लोगों के अंदर वो है या नहीं। सो इट्स लाइक आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो लेकिन आप गलत जगह पे ढूंढ रहे हो। आप जो चाहते हो वो ठीक है, वो आप सच में डिज़र्व करते हो। मे बी वो प्यार, मे बी वो सम्मान, वो मनी, वो लाइफस्टाइल, वो सब कुछ जो आप यहाँ पे डिज़ायर कर रहे हो, बट आप कहाँ से उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, ये है सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू रेजोनेट एज अ सेल्फ लव जर्नी, जहाँ पे आप हो, जहाँ पे ये आप लेसन है आपका, ये आप सीख रहे हो हाउ टू लव योर सेल्फ, हाउ टू हील योर सेल्फ किसी ट्रॉमा से, किसी पास्ट सिचुएशन से जो बहुत ही नेगेटिव रहा है आपके लाइफ में। एंड कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए ये ऐसे रेजोनेट करेगा आपको कि आप जो चाहते हो वो ठीक है, वो सही है, पर आप गलत संगत में हो। आप गलत जगह से सही चीज़ का उम्मीद लगा बैठे हो। गलत इंसान से आप प्यार मांग रहे हो, गलत जगह से आप सम्मान मांग रहे हो। आप ऐसा कुछ करके कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ से वो चीज़ आप कभी पा नहीं सकते, आप कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ उस जगह पे है ही नहीं। आप किसी ऐसे इंसान से रिस्पेक्ट का उम्मीद नहीं कर सकते जो अपने आप को रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानता। आप किसी इंसान से प्यार का उम्मीद नहीं कर सकते जो जिसे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। आप किसी जगह से पैसा का उम्मीद नहीं कर सकते जहाँ पे आपने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, जहाँ पे आपने कभी हार्ड वर्क ही नहीं किया। सो वॉट एवर दिस इज़, आई फील लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको कुछ सवाल उठाना आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो चाहते हो एंड आप जहाँ पे वो चीज़ ढूंढ रहे हो, क्या वो दोनों जगह या दोनों एक्सपीरियंसेस सिमिलर है? क्या आप श्योर हो इस बारे में? दूसरा मैसेज आई फील लाइक दिस इज़ कि आप अपनी बातें नहीं सुन रहे हो, आप अपने से ज़्यादा किसी और के ऊपर भरोसा कर रहे हो, अपने से ज़्यादा किसी और चीज़ के ऊपर भरोसा कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि समटाइम्स कि हम लोगों का जो ओरिजिनलिटी है या हम लोगों का जो सच्चाई है, हम उससे पहले कबूल करें, हम उसके साथ जीने की कोशिश करें या पहले जीना सीखें। उसके बाद ही लाइफ विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। कभी कभी हम लोग अपना ओरिजिनलिटी को ना समझ के हम लोग ऐसे बन जाते हैं जो एक्चुअली हम लोग है ही नहीं। लाइक आप जैसे है, आपको जैसे बनना है, लाइक आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है, वो तभी आप बन पाएंगे जब आप उसे स्वीकार करेंगे, जब आप उसको समझेंगे, जब आप अपने आप को समझेंगे। पर जब तक आप अपने आप को समझेंगे नहीं, आप देखेंगे कि आप अपने आप
किसी और के तरह बनने की कोशिश करते रहेंगे सारा ज़िंदगी भर, लेकिन आप कभी भी किसी के भी रोल को पूरी तरीके से नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि आप कभी अपना ही रोल नहीं निभा पाए, आप कभी अपने आप को ही समझ नहीं पाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने आप से शुरू करें। प्यार चाहिए तो अपने आप से शुरू कीजिए, सम्मान चाहिए तो अपने आप से शुरू कीजिए, अगर सक्सेस चाहिए तो अपने हर दिन के रूटीन से, अपने आप से, अपने माइंडसेट से शुरू कीजिए। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट यू आर सीकिंग एंड वेयर यू आर सीकिंग दैट। लेट्स मूव टू योर लव एनर्जी। लेट्स सी द मैजिशियन। दिस इज इंटरेस्टिंग। एक अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल, एक अनएक्सपेक्टेड बिगिनिंग जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो यहाँ पे स्कॉर्पियोज। ये किसी ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंसान से आ सकता है कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि इस इंसान के मन में आपके लिए कुछ होगा, या तो एक अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकता है कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि इस समय आपकी शादी तय हो जाए, इस समय आपको एक प्रपोजल मिल जाए, या इस समय ये पर्सन ये इमोशनली आपसे अटैच हो जाए। सो देर इज़ समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड हियर स्कॉर्पियोज। सो ये बात है कि आपके लव लाइफ में चेंजेस या मूवमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन जैसे आप चाहते हो या जैसे आप सोच रहे हो शायद वैसे नहीं। दूसरा ये है स्कॉर्पियोज, देयर इज़ अ फ्रेंड हु इज़ इन लव विथ यू। ये आपके फ्रेंड है, ठीक है, मे बी क्लोज फ्रेंड है, मे बी थोड़े से दूर के फ्रेंड है, मे बी ऐसा फ्रेंड जिनके साथ आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो बट फिर भी आप इस इंसान को कहीं ना कहीं अपना फ्रेंड मानते हो, या मे बी आप लोग पहले फ्रेंड हुआ करते थे बट अभी उतना कुछ कांटेक्ट है नहीं, मे बी बस सोशल मीडिया पे रह गए हैं, लाइक रह गए हो आप लोग एक साथ, या बस पुरानी यादों में रह गए हो। बट यहाँ पे एक फ्रेंड है जो आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ क्लोज फ्रेंड जिनके साथ आप कम्युनिकेशन में हो ही, साथ साथ आप बहुत करीबी फ्रेंड्स हो, एंड मे बी कोई हिंट ये पर्सन आपको देंगे, कुछ डायरेक्ट प्रपोजल ये पर्सन आपको दे सकते हैं, या कहीं ना कहीं से आपको ये लग सकता है कि कि ये सच है। लाइक आपका इंट्यूशन कहो, या आई फील दिस इज़ सम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको ये इस फर्स्ट हाफ जनवरी में यकीन दिला देगा दैट येस दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ हैपनिंग। फॉर अ लॉट ऑफ यू आपका जो रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं, या अगर लाइक आप किसी के साथ ऑलरेडी लाइक एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन में है, आई फील लाइक वो बहुत ही स्टेबल रहेगा। मे बी आप लोग कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स बना रहे हो, मे बी आप लोग बहुत टाइम एक साथ बिता रहे हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्यूचर प्लानिंग जो आप लोग कर रहे हो इस समय, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के स्टेबिलिटी को महसूस कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को वो सपोर्ट या वो टाइम दे रहे हो जो एक रिलेशनशिप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो लोग मैरिड कपल्स हो, आई थिंक दिस इज़ अ टाइम यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रेगनेंसी, या आप अगर ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हो या सोच रहे हो फैमिली बढ़ाने के बारे में, तो दैट इज़ समथिंग दैट कैन हैपन। So I'm seeing a lot of like family planning, family issues, future planning जो इस वक्त आप लोग गो थ्रू करेंगे। मे बी आप लोग एक रिलेशनशिप में हो एंड आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर वी शुड गेट मैरिड, या हम लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, या वी शुड टेल आवर फैमिलीज़, हम लोग इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल बना लेते हैं। देयर इज़ सम स्टेप अप, देयर इज़ सम लाइक लेवल अप जो हो रहा है इस कनेक्शन में। इंटरेस्टिंग। Now, what I have for your career या finances here. King of Wands, Queen of Wands. ओके, इस समय आप थोड़ा सा पार्शियलिटी फेस कर सकते हो यहाँ पे स्कॉर्पियोज। आपके टीम में, आपके
सराउंडिंग में, आपके वर्क लाइफ में आपको लग सकता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उसका उतना क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा, या किसी को बिना काम किए बहुत ज़्यादा मिल रहा है, या मे बी आपके जो बॉस है या मैनेजर है या आपके साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, लाइक ऑफिस पॉलिटिक्स या वो सब हो रहा है। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, स्पेशली ऐसे लोगों से जो आपको आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं या आपका फाइनेंशियल एडवांटेज लेते हैं, या हमेशा आपसे काम करवाते हैं लेकिन खुद क्रेडिट लेते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। दूसरा ये है कि आप इस वक्त कुछ अचीव करोगे, लाइक कुछ टारगेट्स आप हिट कर रहे हो, कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट्स जो आप कर पा रहे हो, बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद दीज अचीवमेंट्स। आपको बिगर प्राइज पे नज़र रखना है, आपको अपने मेन टारगेट से हटना नहीं है। सो रास्ते में ये जो छोटे मोटे अचीवमेंट्स होंगे, क्रेडिट्स आपको मिलेंगे या जो अप्रिसिएशन आपको मिलेगा, आपको उसमें ही खो नहीं जाना है, या ये नहीं सोचना है कि दिस इज़ इट, लाइक मैंने अचीव कर लिया। ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करना ही चाहिए अचीवमेंट्स को, चाहे वो कितना छोटा सा अचीवमेंट हो या कितना बड़ा अचीवमेंट हो, बट आपका जो मेन प्राइज, मेन टारगेट है आपके दिमाग में, वो एकदम स्टेबल होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको छोटे मोटे अचीवमेंट्स में उलझा के बड़ा प्राइज़ खुद अपने नाम करना चाहेंगे इस वक्त। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप एक तो किसी को अंधाधुन आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, दूसरा कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो अपने वर्क एथिक्स को लेके, अपने आप जिस तरीके से काम करते हो उसको लेके बेसिकली, बिकॉज डोंट ट्रस्ट एनीबडी। आपके आसपास के लोग काइंड ऑफ सीक्रेटली compete कर रहे हैं आपसे, या देर इज़ अ लॉट ऑफ गॉसिप दैट इज़ गोइंग अराउंड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, या आप अपने करियर में क्या कर रहे हो, इस चीज़ को लेके काफ़ी गॉसिप चल रहा है। आपके फैमिली में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में हो सकता है, या इस ऑफिस में हो सकता है, वेर एवर पॉसिबल। बट मैं नहीं कहूँगी कि सब लोग नेगेटिवली गॉसिप कर रहे, बट ऐसे लोग डेफिनेटली है जो आपकी सक्सेस से खुश नहीं है, या जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं सीक्रेटली। सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर। बट द गुड पार्ट इज़ स्कॉर्पियोज, आप इस वक्त बहुत ही एनर्जेटिक हो, लाइक बहुत ही एक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, साथ साथ आप कुछ अचीवमेंट्स कर रहे हो जो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ लाइक मैं कहूँगी अप्रिसिएशन आपको अंदर से हो रहा है, दैट इज़ हेल्पिंग यू, दैट इज़ मोटिवेटिंग यू टू डू बेटर, है ना। तो येस, दिस इज़ अ गुड टाइम, ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम इन योर करियर। सो येस, एन्जॉय योर सेल्फ एंड ऑल्सो वर्क हार्ड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।